वीडियो एक नया लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं और आई थिंक ये जो लेक्चर होगा ये पढ़ते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत खास टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो, चाहे सर्सन रीजन से या फिर एमसीक्यू से क्वेश्चन यहाँ बन ही जाता है। और उसमें भी इम्पोर्टेंस अगर सबसे ज्यादा किसी को दिया जाता है तो एडिटा को लेकर दिया जाता है। ठीक है, हर लेक्चर के शुरू करने से पहले मैं आपको एज अ टाइम जैसा रहता है उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोलता ही रहता हूँ। नमस्ते, हालचाल तो हो ही जाते हैं। आज बिना हालचाल के ही सारी चीजें शुरू करते हैं। अब इतना कह दिए तो आप समझदार तो ही हालचाल हो गए। ठीक, चलिए यहाँ दिया है क्या, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहला ये है इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम की जब बात आ जाएगी तो प्लांट, एनिमल, इन दोनों की हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ही बता रहा है प्लांट की एप्लीकेशन। भाई प्लांट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। थोड़ी बहुत अगर हमें जानकारी हो, जरूरी नहीं कि हम बायो स्ट्रीम से रहें तभी हमें क्लोरोफिल पता होगा। 9, 10, 7, 8 जब भी आप लोअर क्लास में पढ़ते होंगे तभी आपको पता रहेगा कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। उस पिगमेंट में मिलता क्या है? मैग्नीशियम। और ग्रीन पिगमेंट है तो जाहिर सी बात इसका काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है? फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो पहला एप्लीकेशन कहाँ है इसका? ये है कि क्लोरोफिल। दूसरा हीमोग्लोबिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम HB एब्रीवेटेड वर्ड में लिख सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा उसको आयरन। ये कैसा पिगमेंट है? रेड पिगमेंट। और थोड़ा सा जानकारी हमें यही कि ये रेड पिगमेंट क्या करता है? हमारे ब्लड को लाल बनाए रखता है, रेडिश इन कलर। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? अपने हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, HB को, जिससे हमें किसी भी टाइप का ऑक्सीजन की लैकिंग ना महसूस हो, हाइपोक्सिया वाली केस ना हो, ये ध्यान देना है। तीसरा केस है विटामिन B12। क्या बात है? सभी विटामिन एक तरफ, विटामिन B12 एक तरफ। तो विटामिन B12 को अगर हम देखेंगे तो इसका केमिकल नेम यहाँ पे हमें लिखा है क्या? साइनोकोबालामीन, जिसमें कोबाल्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोबाल्ट। ये कार्बोनिल इसको नहीं ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट है। तो प्लांट में हमने क्लोरोफिल पाया, एनिमल का सीन यहाँ चल रहा है, हीमोग्लोबिन मिल गया, विटामिन B12 मिल गया। विटामिन B12 मिल गया तो मतलब सब कुछ मिल गया। काम ऐसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज एज लगाए हुआ है, जाहिर सी बात है एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक, इसमें जो मेटल हमें यूज कर रहे हैं जिंक, हमें कौन कौन से मिल गए? मैग्नीशियम मिल गया, आयरन मिल गया, कोबाल्ट मिल गया, जिंक मिल गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अब इसको आप रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का क्या रोल है? यहाँ भी जिंक। तो जिंक, ये पूरा जो हमने पढ़ा या जाना, ये कहाँ है? इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब दूसरा है टेस्टिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में कितनी हार्डनेस है? तो हार्डनेस से होने से क्या फायदा, क्या नुकसान होता है? तो नुकसान ये है कि हम पढ़े भी हैं, हम जानते भी हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जो होता है उसमें क्या होता है? इजिली लेदर हमको नहीं मिलता। जब हम सोप को उसमें घोलते हैं या उसके साथ हम वॉशिंग करते हैं तो हमें जो लेदर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, फोम, झाग नहीं मिलता हार्ड वाटर के साथ। तो हमें उस पानी में कितनी हार्डनेस है इसको पता लगाने के लिए हम एक ट्राइटेशन मेथड को यूज करते हैं, जिसमें देखिए दिया है सोडियम और एडिटा के बारे में तो आप रूबरू होंगे। ये क्या होता है कि उस हार्डनेस को मेंटेन या चेक करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इस एडिटा के साथ मिलकर ठीक ठाक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि पानी में कितना हार्डनेस है। ये दूसरा पॉइंट हो गया किसका? एप्लीकेशन का। तो केवल एक लाइन, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये
और हार्डनेस ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला आपको बताऊं, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मेडिकल एप्लीकेशन क्या है? पेनिसिला एनीन कॉपर के साथ मिलके एक चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन डिजीज। और विल्सन डिजीज क्या है? विल्सन डिजीज के केस में क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया वाला पोर्शन होता है, उस कॉर्निया के बगल में सर्किल में हमें स्पॉट दिखने लगता है, पैसेज, टिंगलिंग महसूस होने लगता है थोड़ा सा, ये कह सकते हो। उसके बाद कुल मिला जुला के ये आप समझ सकते हो कि बॉडी का अपीयरेंस जो होगा थोड़ा सा एबनॉर्मली, इसको हम स्टूल कलर कहते हैं। ये डायरेक्ट सीधा इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे लीवर पे, विल्सन डिजीज। और लीवर पे हमें पता है कि लीवर पे अगर कुछ होगा तो पूरे बॉडी पे उसका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। इसी वे में एक सिस्प्लैटिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं, काम का है। प्रिवेंट, अगर कहीं पे ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? गांठ कहते हैं ना। और गांठ जब भी कहीं बनता है बायोलॉजिकल सिस्टम में तो वहां कोई सॉल्ट होगा और सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है और उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिस्प्लैटिन। सिस क्या है? अब ये थोड़ा सा अगर हमें पता हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। फिलहाल ये सब चीजें हम जानते हैं। चौथा एप्लीकेशन क्या है? इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। अब इंडस्ट्रीज में लेके चले हैं, हमने कहाँ कहाँ पाया? बायोलॉजिकल सिस्टम एक हो गया, दूसरा हमने मेडिकल एप्लीकेशन ले लिया और आ गया इंडस्ट्रियल पे। तो विंगसन कैटलिस्ट का यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास सबसे जिसका फर्स्ट मेंबर है ये, हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन। तो इस यहां जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं विंगसन कैटलिस्ट। अब यहां दिया है रुहिडियम क्लोराइड। आरएच का मतलब होता है रुहिडियम और सीएल है क्लोराइड। और इसको PH3P को हम पढ़ते हैं क्या? PH3P को फेनिल फॉस्फीन 3 बार है, हम क्या कर लेंगे? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ये इसी कैटलिस्ट को हम बोलते हैं क्या? विंगसन कैटलिस्ट। यूज कहां किए? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। इसके बाद लास्ट वन, 5वां है हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। जहां पे हमें क्वालिटी की बात करनी हो, दूसरा क्वांटिटी मतलब गुणवत्ता, गुण की बात करनी हो, और फिर क्वांटिटी मात्रात्मक, 2 वर्ड हैं, गुणात्मक तथा मात्रात्मक एनालिसिस जहां करनी हो, विश्लेषण, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंस्ट्रूमेंटल मेथड से हम क्या करते हैं? एडिटा को यूज कर सकते हैं। एडिटा का फुल फॉर्म में स्टैंड्स फॉर होता है क्या? एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट आयन, DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्साइन। इस तरीके से इसको कर। एडिटा और कहाँ यूज हो सकता है? एडिटा को और यूज हम एक जगह और कर सकते हैं, लेड पॉइजनिंग। अगर पे कहीं पे क्या हुआ है, लेड पॉइजनिंग हुई है, तो वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, ये वाला जो हमने लिखा था, ये पर्नेशियस एनीमिया होता है। पर्नेशियस एनीमिया क्या होता है? वहां पे हम करते क्या है कि पर्नेशियस एनीमिया में होता क्या है कि ब्लड का जो रक्त अल्पता, इसी को कह सकते हैं। एनीमिया का मतलब ही होता है रक्त अल्पता। तो उसमें क्या होता है? झुंझुनी होता है, उसके बाद फैटिग होता है, थकान, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती। तो ये पूरा जो ओवरऑल था, ये इसका क्या था? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये क्या है? ये एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस दोनों में अलग अलग। उपयोग, हम कहां कहां इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज कर सकते हैं, उपयोग हो गया। और ये हमारे लिए क्यों इतना सिग्निफिकेंस है, महत्व क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर प्लांट में ये नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल के रिस्पेक्टफुली और पिगमेंटेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस पे बनेगा। हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कैरियर में प्रॉब्लम होगी। विटामिन B12 नहीं रहेगा तो हमारी हेल्थ की कंडीशन गड़बड़ हो सकती है। पानी में हार्डनेस बहुत ज्यादा होगी तो पानी पोल्यूटेड के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर जैसे बीमारी हो गई, विल्सन डिजीज हो गई, ये सब डिजीज ऐसे हैं जिनको हम आसानी से पता लगा सकते हैं और उसमें इंपॉर्टेंस है किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का।
ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन हुआ समाप्त। थैंक यू।